अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हरासगी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं और बड़ी तेजी से इनके रिपोर्ट होने में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर मीडिया जिस अंदाज से इनको रिपोर्ट कर रहा है वो पूरी नेशन के लिए न सिर्फ लम्हा फिक्रिया है बल्कि सोचने की बात है कि हमें अपनी सोच किस अंदाज से और किस तरह से बदलना होगी और हमारे मीडिया को भी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को रिपोर्ट करना होगा। अगर वेस्ट के अंदर देखा जाए तो इसी तरह के वाकयात वहां पर भी होते हैं। उनकी रिपोर्टिंग सिवाय एक छोटे से नीचे एक टिकर चल रहा होता है, वो भी कहीं कहीं जहां कोई तेजाबगर्दी का वाकया होता है तो उसको वो रिपोर्ट करते हैं, एल्स वो इसको पुलिस केस बनाकर वाइंड अप कर देते हैं, यानी इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और पुलिस केस में भी जब पुलिस एक्टिव हो चुकी होती है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर भी नोटिस ले चुका हो, पुलिस भी एक्टिव हो चुकी हो, मुतादिद किरदारों को पकड़ा भी जा चुका हो, उसके ऊपर मामला मजीद सीरियस भी हो चुके हों, उसके बावजूद अगर मीडिया पर वावेला मचाया जाता है तो फिर ये कैंपेनिंग कहलाती है। और सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा होता है क्योंकि हम बुनियादी तौर पर एक हैजान अंगेज कौम है और हमें हैजान ज्यादा पसंद है, इसलिए इस तरह से ये वाकयात हो जाते होते हैं। अच्छा, अब आयशा अकरम के केस में एक डेवलपमेंट आई है और उस डेवलपमेंट पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कहीं कोई कमी कोताही रह जाए जरूर अपडेट कीजिएगा। मैं भी एक इंसान हूँ, ओपिनियन रखता हूँ, बड़ी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। अगर आप इसको डिसलाइक करते हैं तो ये आपकी अपनी राय हो सकती है, आप राय का एहतराम जरूर करें। कमेंट सेक्शन में गालम गलोच से इज्तनाब करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आयशा अकरम केस में जो अपडेट है वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 3 चीजें पहले मैं आपको बता चुका हूँ। पहली चीज ये थी कि आयशा अकरम टिकटॉकर के साथ जो वाकया हुआ इंतहाई बहीमाना था, बहुत खतरनाक और हौलनाक एक्ट था, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें उसका अपना एक कसूर है। और ये सबसे पहले मैंने आपके सामने बात रखी थी कि अगर वो एक सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी को पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उसने ओपन इनविटेशन दिया है, पब्लिक को नहीं दिया। ये सबसे पहले डिस्कशन या डिस्कोर्स स्टार्ट करने वाला मैं था। उसी दिन जिस दिन ये वाकया मीडिया में हाइप क्रिएट कर चुका था, हम ये डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद लोगों ने राय बदलना शुरू की और वो एक बारिश के पहले कतरे जैसा साबित हुआ, हालांकि पूरा मीडिया दूसरी साइड पे खड़ा हुआ था। एक तो ये चीज। दूसरा, जो बाद में इंटरव्यू जय और वीरू की जोड़ी ने उस बंदी का किया, तो वो जय और वीरू की जो जोड़ी थी उसने जो किया, तो वो कहां पर पहले डिस्कशन उसके ऊपर हुई, किस तरह मामला तय हुए, कुर्तबा चौक का कौन सा होटल था, वो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी। तीसरा, लोगों में अब आहिस्ता आहिस्ता शऊर भी उजागर हो रहा है। लोग अब समझना शुरू हो गए हैं कि राइट इज राइट एंड राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। वो सिर्फ अब इमोशंस के साथ कैरिड अवे होने की बजाय हालात की नज़ाकत और मामलात की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनमें से कुछ अहबाब ने PIC के MS को खत लिख दिया, तो उसके ऊपर अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस बंदी को सरकारी नौकरी से हटाने का फैसला होता है या नहीं होता है। बहरहाल एक उसके ऊपर राय कायम हो चुकी है। एक शख्स ने शादरा थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसके ऊपर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मजीद जवाबात तलब करनी है SHO से। अब एक और साहब है, ये अब अपडेट की तरफ आ रहा हूँ, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है और इस पे आप भाई को भी थोड़ा क्रेडिट दीजिएगा कि स्टार्ट मैंने किया था और इस दरख्वास्त में वही मौक़िफ़ अपनाया गया। जी, क्या था? एक साहब हैं, उन्होंने आयशा अकरम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और मौक़िफ़ अपनाया है कि आयशा अकरम ने हुजूम को उकसाने की कोशिश की, इंसाइट किया। ये वो बात थी जो हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं। हुजूम को उकसाने पर आयशा अकरम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। एक शहरी ने, उनका नाम सामने नहीं आया, उन्होंने, एक वकील है राना सिकंदर एडवोकेट, उनकी वसातत से ये दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि सोशल मीडिया के व्यूज के मुताबिक आयशा अकरम ने, कोट अनकोट बता रहा हूं, आयशा अकरम ने अपने फॉलोअर्स को मीनार पाकिस्तान आने की दावत दी। दिस वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन दिस बैक 3 वीक्स बैक। ठीक है जी। अच्छा जी, उसने कहा कि आयशा अकरम ने अपने फॉलोअर्स को मीनार पाकिस्तान आने की दावत दी। मीनार पाकिस्तान के गार्ड के मुताबिक आयशा अकरम के पास 2 बार बच निकलने का मौका था, लेकिन वो बच निकलने के लिए उसने
वो मौका अवेल नहीं किया। आयशा अकरम ने फैंस को दावत देने के बाद मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इससे मुताल्लिक आगाह नहीं किया और इसके अलावा जिला इंतजामिया को भी आगाह नहीं किया। तो ये वो पॉइंट था, आपको याद होगा मेरी, अगर आप ट्रेलर वीडियो के अंदर जाकर देखें, ये सबसे ज्यादा व्यूज उसके ऊपर हैं इस वक्त। उस वीडियो ने बड़ा भौचाल मचाया और एक नैरेटिव जो डेवलप हो रहा था मुसलसल, एक देखें, एक चीज होती है विक्टिम ब्लेमिंग, एक चीज होती है विक्टिम की सिंपैथी गेन करना, विक्टिमाइज रिप्रेजेंट करके और सिंपैथी गेन करना, ये दो अलग चीजें होती हैं। मतलब ग्लास हाफ फिल्ड या हाफ एम्प्टी वाली बात है। किसी को वो विक्टिमाइजेशन नजर आती है और किसी को वो विक्टिम के लिए खुद साख्ता किस्म की सिंपैथी लेना कहा जाता है। ये दो अलग चीजें हैं, इनमें हमें डिफरेंस करना होगा। तो हमने ये बताया था आपको कि ये किस तरह से अब सिंपैथाइज हो रही हैं चीजें, लेकिन एक्चुअल में क्या है। तो उसने जाकर जी ये कहा है कि इसने किसी किस्म की सिक्योरिटी को बताया नहीं था और उसके बाद इसने हुजूम को वहां पर इंसाइट किया, इंसाइट करती रही, बाज़ का बोसे दिए, लोगों को बुलाया, उनके साथ टिकटॉक बनाने के वादे वईद किए। और जब हुजूम बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ है या बहुत ज़्यादा वो अपने आप से बाहर हुआ है, तो उसके बाद उसके 3 दिन बाद इन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर आम करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है, जो कि फौजदारी एक्ट के खिलाफ है। इस्तदा है कि हुजूम को उकसाने पर आयशा अकरम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। ये टिकटॉक समेत और दीगर सोशल मीडिया ऐप से गैर अखलाकी मवाद हटाकर उसको रेगुलेट भी कराया जाना चाहिए। टिकटॉकर्स के पब्लिक मकामात से फैन से मिलने के लिए भी SOPs डिवाइस किए जाने चाहिए। अब ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है, दायर कर दी गई है और राना सिकंदर एडवोकेट साहब इसको परसू कर रहे हैं। एक आम शहरी हैं, उन्होंने ये किया है। अब वो शहरी कौन है, उनकी डिटेल्स कितने दिन बाद सामने आती हैं, वो हम सब तक पहुंच जाएंगी। लेकिन लोगों में अब ये शऊर निस्बतन तकवीयत पकड़ रहा है और ये नैरेटिव भी तकवीयत पकड़ रहा है कि हर केस हरासगी के जुमरे में नहीं आता और हर केस रियल केस नहीं हो सकता है। जिस तरह हमारे यहाँ हर चीज का मिसयूज होता है, इसी तरह इस लफ्ज का भी मिसयूज होता है और उसके ऊपर एक खास तबका है जो खड़ा हो जाता है और रोला मचाना शुरू कर देता है। और मचाते हैं तो मचाते नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि जिस तरह सिग्नल पे खड़ा हुआ एक आम गदागर, जिसको हम यकीनन उसकी मदद करने को दिल करता है हमारा और हम करते हैं, उसमें और उसमें जो कि प्रोफेशनल होता है, बड़ा फर्क होता है। इसी तरह से इस तरह के केसेस के अंदर भी जो एक्चुअल होते हैं और वो जो सिंपैथी लेकर अपना माहौल जनरेट करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें फर्क होता है। जिस तरह अभी एक केस हुआ रावलपिंडी के मदरसे में, बड़ा जेन्युइन केस था, उसके लिए जाना चाहिए, जय वीरू को भी और सबको जाना चाहिए। जिस तरह रिक्शे वाले वाकयात हुए हैं इज्तिमाई ज़्यादती के लाहौर के अंदर, उनके ऊपर भी जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो आज़ाद कश्मीर की वीडियो को उठाकर आप लोगों ने कह दिया कि जी ये देखें हरासगी का वाक़या, हालांकि वो फैमिली के दरमियान लड़ाई थी, 2 फैमिलीज के दरमियान, वो एक पर्सनल मैटर हो जाता है, उसको आप हैरेसमेंट में नहीं लाते। उसकी वीडियो बनाकर जिसने डाली है, उल्टा उसको पकड़ा जाना चाहिए कि भाई आप एक पर्सनल फैमिली के दरमियान होने वाली लड़ाई को किस तरह से सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। तो ये बड़ी बारीक चीजें होती हैं, इनको समझने की जरूरत है। तो अब इस टिकटॉकर आयशा अकरम के हवाले से जो है चीज़ें खुलती जा रही हैं और दरख्वास्त दायर हुई है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और डेवलप कहाँ होती हैं। हाँ, उसने शनाख्त सुबह पर इनकार किया था कि शनाख्त मैं नहीं कर रही, उसके बाद शनाख्त परेड हो गई है। अब देखते हैं कि उस केस में उस तरफ क्या डेवलप होता है और इस लिहाज से पुलिस इसमें कितनी कार्रवाई करती है। जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।